बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम आपके सितारे में। तो गुरुजी, जैसा कि हम आज बहुत सारी जानकारी आपसे प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोक देती हूँ क्योंकि कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आइए जानते हैं उनकी क्या समस्या है। हेलो। हाँ जी। जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम आपके सितारे में। आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? अतुल्य है, मेरठ से बोल रहा हूँ मैम। जी अतुल्य जी, आप किसके बारे में प्रश्न पूछना चाहते हैं? मैं मैम अपने कैरियर के बारे में पूछना चाहता हूँ। मैं आई एम रनिंग 43। जी, तो आप सबसे पहले अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान हमें बता दीजिए। हाँ जी, जन्म की तिथि है मेरी 1/11/1970। जी। जन्म का समय है 2:40 नून। जी। प्लेस मेरठ। जी। क्या आप कोई जॉब चाहते हैं क्या आप? हाँ जी। क्योंकि आपके जॉब के योग तो बने हुए हैं, लेकिन बस कौन सा क्षेत्र चुने, शायद इसका चयन आप नहीं कर पा रहे होंगे। हाँ जी, ये थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कि मैं किस फील्ड में जाऊँ। जी, वैसे आप क्या चाहते हैं, क्योंकि आपके कई क्षेत्र हैं, आप क्या चाहते हैं? मैं गुरुजी एक्चुअली मीडिया में था, दैनिक जागरण में रहा। और अभी मैंने 4 तारीख को ही पिछले ज्वाइन किया है जनवाणी। अच्छा। तो अब ये है कि मेरा फ्यूचर स्टिल होगा या नहीं, मैं इस दुविधा में हूँ। देखिए, स्टिल तो होगा आपका, लेकिन जब आपका 46वां वर्ष लगेगा तब आप महसूस कर पाएंगे कि अब मैं बिल्कुल स्थिर हूँ। और मीडिया का क्षेत्र आपके लिए बिल्कुल है, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाएं, चाहे आप प्रिंट मीडिया में जाएं, मीडिया ही आपका क्षेत्र है। और मीडिया को आप इधर उधर छोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। एक जगह आप यदि 1.5 साल से अधिक यदि निप कर कार्य कर पाएँ, अब जो समय चल रहा है, तो आपका स्थायित्व जो है और ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा। उससे पहले चाहे आप छोड़ें चाहे करें, लेकिन अब जो है स्थिरता का आपका पीरियड चल रहा है, 1.5 वर्ष तक आप मत छोड़िएगा जहाँ भी आप हैं। उससे स्थिर प्रभाव आपके बढ़ेंगे जीवन में और आपको लगेगा स्थायित्व आ गया, अब इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है गुरुजी, शुक्रिया आपका। इसके अलावा प्रिंट मीडिया के अलावा मैं कहीं और देख सकता हूँ क्या? देखिए, आपके उसके अलावा बिजनेस हैं आपके साइड में, आपके इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित, कोई जेम्स एंड ज्वेलरी से संबंधित, स्पोर्ट्स गुड्स से संबंधित, एक्सरसाइजर से संबंधित बिजनेस हैं, लेकिन जॉब आपकी मीडिया में ही है। जॉब मीडिया में ही है। जी। अतुल्य जी, कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि आपके करियर में जो भी बाधाएं आ रही हैं वो जल्द से जल्द दूर हो जाएं। बस जरूरत है आपको गुरुजी द्वारा बताए गए उपायों को अपनाने की। तो दर्शकों, मैं यहाँ पर आपको भी याद दिला देती हूँ कि यदि आपकी भी है कोई समस्या और पाना चाहते हैं आप उसका निदान, तो जल्दी से फोन उठाइए, कॉल कीजिए उन नंबर्स पर जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आपकी कोई भी समस्या हो उसका जल्द से जल्द समाधान होगा। यदि आपको आपकी जन्म की तिथि, जन्म का समय याद नहीं है, तो आप हमें अपनी हथेली की छाप ईमेल कर सकते हैं bharatbhushanastro@gmail.com पर। तो गुरुजी, जैसे कि आज हम बात कर रहे थे पूजा स्थल और अपने घर परिवार के बारे में, रसोई जो हम घर में बनाते हैं वो किस तरफ होनी चाहिए, किस दिशा में होनी चाहिए ताकि शुभताएं बढ़ें, ये आप दर्शकों को बताएं। देखिए, रसोई का जहाँ तक तात्पर्य है, क्योंकि अग्नि से संबंधित होती है, इसलिए रसोई का जो मूल स्थान होता है वो अग्निकोण ही होता है। पर ध्यान रखिए, यदि अग्निकोण संभव ना हो तो वायव्य दिशा होती है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट। तो इस प्रकार से यदि हम प्रयास करें कि अग्निकोण में ही रसोई हो तो वो शुभतम प्रभाव देगा। अग्नि तत्व संतुलित होकर हमारे जीवन में कोई कुप्रभाव या रुद्र प्रभाव नहीं दे पाएगा। जी, बिल्कुल सही कहा गुरुजी आपने कि रसोई जो होती है हमारे घर में सबसे महत्वपूर्ण स्थान घर का माना जाता है। गुरुजी, हमारे पास एक ईमेल आया हुआ है, ये है विनोदनी कौशिक जी का, अंडमान निकोबार से। इन्होंने हैंडप्रिंट हमें भेजे हैं और इन्होंने सवाल अपना पूछा है कि छुटपुट बीमारी इनके साथ चलती रहती है, स्वास्थ्य कुछ सही नहीं रहता। देखिए, आपका स्वास्थ्य रहने का एक कारण ये भी स्पष्ट नजर आता है आपके हाथ में कि आप जॉब भी करती होंगी, ये भी निश्चित है, और आप गृहिणी भी होंगी, ये दोनों ही आप कार्य करते होंगे, खाना स्वयं बनाती होंगी, ऐसा भी आपके हाथ के हिसाब से स्पष्ट है। और ध्यान रखिए, आपका जो है वो दक्षिण दिशा में आपकी किचन होगी। दक्षिण दिशा में किचन के कारण आपका स्वास्थ्य काफ़ी आपका शिथिल रहेगा। आपको बीमार ना होकर भी आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ मेरे शरीर में शिथिलता और मैं बीमार होंगी, जब ही शिथिलता है। शिथिलता आपके इसी कारण से है कि दक्षिण दिशा में आपके किचन जरूर होगी।
तो उसको किस तरह से शुभ दिशा में, जैसे पहले अभी बताया गया, शुभ दिशा में आग्नेय कोण में अथवा वायव्य में उसको परिवर्तित करने की आवश्यकता है। यदि ऐसा संभव नहीं है तो आप दक्षिण दिशा में एक छोटा सा मिरर दक्षिणी दीवार पर लगा लीजिए और खाना बनाते समय उस मिरर पे पूरब दिशा की तरफ देखिए, यानी कि ऐसे खड़े होइए कि उस दर्पण पे पूरब दिशा दिखाई दे। तो उससे धीरे धीरे दक्षिण दिशा के कुप्रभाव शिथिल होने लगेंगे और पूरब दिशा के शुभ प्रभाव आप में आने लगेंगे। उस प्रकार आपका स्वास्थ्य में भी तरक्की हो सकेगी। तो दर्शकों, यहाँ पर समस्याओं के समाधान अभी बाकी है, बहुत सारी समस्याओं के समाधान अभी होंगे, लेकिन कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो गुरुजी से जानेंगे कि आज के दिन का महा उपाय क्या है।